अच्छा, मृत्यु में और मोक्ष में क्या फर्क है? मृत्यु की वह और मोक्ष की को है। मृत्यु वो जीव की वह जी के काम बाकी रह जावे, बच्चा बच्ची पढ़ाना, पोता पोती वेना, पड़पोता देखना, मकान पूरा नहीं हुआ, कहीं न कहीं इच्छा बाकी रह जावे, जी शरीर की केवल मृत्यु है। और जी के सब काम पूर्ण में जावे, अन भगवान की बात ना ले, भगवान आ जाओ, माँ चालवान तैयार, उनका मोक्ष हो जाता है। हर हर महादेव। जिसकी इच्छाएं बाकी उसकी मृत्यु, और जिसकी इच्छा पूरी हो गई उसका मोक्ष हो गया है। जिसकी इच्छा बाकी वे नहीं, जिन्हें भगवान ऊंदरो बना दे पाछो, પછી घर में जावा लागे, घर में જ રહેવે, घर कोई खावे, घर में રહેवे तो आप लकड़ी लेने पाछे पाछे दौड़ा, પણ આપણને પતો કોની કે આપણા દાદાજી है कि दादीजी है। भगवान जी की इच्छा बाकी रह जाओ, जिन्हें सांप बना दे, घर के ओली दोली फरे पर मीन नहीं आता, लकड़ी लेने बैठा रहा। और जी दिन जो दादाजी मीने घुस जावे घर में, उन दिन रोटी दूजा के बने, आज तो मगा घर में भाया है, तो अपना परिवार गई थे, रूप बदल गया, खोली बदल गई, वहां की इच्छा बाकी रहेगी जो अपने घर आ रहे बार बार। तो जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती है वो इस किसी न किसी खोल में आ जाता है। कबूतरा बनना जावे, पशु पक्षी बनना जावे, जानवर बनना जावे, पर आप वे तो जाने अपना घर ने, यो मारो घर हो, ये हमारा परिवार है, ये हमारे पोता पोती है, पर आपा नहीं पहचाना कि यो कोई है। रूप बदल जाता, उस शरीर को तो हम लोग जला देते हैं शमशान घाट में, फिर भगवान उस आत्मा में दूसरी खोली बना के भेज देते हैं, जा भाई थारी इच्छा बाकी है, पाछो परो जा। ऐसे हमारे जीवन में हमारी आत्मा जो है ना, ये 83,99,999 जीव में भटक चुकी है। आंकड़े याद रखो, 83,99,999 योनिया में यह आत्मा रह चुकी है, खाली खोली बदली। कीड़ा मकोड़ा में आ जाओ तो आत्मा वही है, जलचर में आ जाओ पानी वाला जीव में तो ये आत्मा वही है, हवा में उड़वा वाला में आ जाओ तो अंदर आत्मा वही है। तो जो जीव हत्या करते हैं ये सबसे बड़ा कलंक है भारत के लिए। जीव हत्या किसी शास्त्र में अनुमति नहीं करती है कि आप किसी की बलि चढ़ा दो, किसी को मार दो, आपके स्वाद के लिए किसी की बलि चढ़ा करके आप पूरे परिवार को उजाड़ दो। जो व्यक्ति एक जीव को मारता है, बिना जीव को मारता, उसको 7 बार मरना पड़ता है। एक जीव को कोई मारता है उसको 7 बार मरना पड़ता है, उसकी 7 बार हत्या होती है, एक बार मारने के बदले 7 बार। इसलिए जीव हत्या महापाप है। सब में वही है, आप में है ना, आपको धूप लग रही, आपको ठंड लग रही, आपको गर्मी लग रही, आपको प्यास लग रही, आपको भूख लग रही, तो उन जीवों को भी वही होता है। उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी ठंड लगती है, वो भी घर बसाते हैं, उनके भी परिवार होता, बाल बच्चे होते हैं, सारे अपने साथ रहना पसंद करेंगे। अतरा जीव जंतु उड़े लेकिन शाम का अपन एक भी नजर नहीं आ पाता, सब अपना झुंड में पड़ा जाए, उनका भी एक परिवार है। 2 किलो ज्वार नांग दो आप चांदनी पे, मक्की नांग दो चांदनी पे, वहां के जितरो खानो तो खान पड़ा जाए, बाकी बगड़े तो थाको। और आपने अटे मान लो ये रोड पे कभी शक्कर की ट्रक जा रही है, गाड़ी खराब है, जब रात भर शक्कर की बोरियां पड़ी रह जावे तो सुबह बोरियां रखा आप, पतो चालना चाहेगा शक्कर की ट्रक खराब है, शक्कर की ट्रक न कोई को नहीं जी के शुगर वेरी वे तो ही बोरी माता पे मेल लिया छोटा बना के खन्ना आमा, छोरी के खन्ना आमा, अपने काम नहीं आवे तो दूसरा को भेजा। तो हमारे इस जीवन से लालच खत्म हुआ नहीं, और पक्षियों के जीवन से लालच खत्म है। आप 2 धोवा दाना डाल दो, वहां के जतरों के चुगा में माइक उतरो खान फुर उड़ जाएगा। तो मनो जीवन को थोड़ा लालच ज्यादा दिया है,
लालच के बिगड़ तो काम नहीं होता है। नमक, आटे में नमक, रोटी बने जितना नमक होना चाहिए, नमक में कभी रोटी नहीं बनती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं हमारे जीवन से प्रभु का स्मरण होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ये कला हमारे में है, दूसरों में नहीं है। 84 लाख योनि भुगतवा के बाद में अपने मनक जमारो मिलो है। जो मनक जमारो बड़ो अनमोल है, बड़ो महंगो है। इले संत बार बार लिखे कि हाँ भगवान ये मनक जमारा में जो है कहीं न कहीं काम अच्छा करता जाओ, ताकि जीवन में बढ़िया काम बजावे, अच्छो काम वे, और परमात्मा हमेशा अपनों साथ देवे। बाबा ने लिखा है हमारे जीवन में 2 लाख जब पूरे हो जाते तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, और 3 लाख जब पूरे हो जाते हैं तो समस्त काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। कोई चीज बाकी नहीं रहे, सबरी इच्छा महादेव पूरी कर दे, कहीं मन में रेवेज नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतान। और जैसे ही 4 लाख जब पूरे होते हैं हमारे इस जीवन से, 4 लाख जब पूरा हो जावे तो महादेव सपना में दर्शन देवे। साहब सपना में महादेव आ रहा पाने दर्शन दे देवे। और 5 लाख जब जो ही हमारे शरीर से पूरे होते हैं तो भगवान शिव उस उपासक के सन्मुख आकर के साक्षात दर्शन देते हैं। हर हर बंद कर दो माइक। चलो, ये 5 लाख जब अगर हमारे जीवन से हो जाते हैं तो साक्षात महादेव से मिलने का अवसर मिल जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्र का लोग संस्कृत को मंत्र नहीं आवे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतान। अगर यो मंत्र नहीं आवे तो एक ही जगह आप कई काम ले सका। ओम नमः शिवाय, जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर ये भी 5 लाख बार पूरा हो जावे तो भी महादेव उतनी कृपा करते हैं। गृहस्थी लोगों ने छूट मिले, संत महात्मा सन्यासी वानप्रस्थ वाला के पीछे आपने भक्ति कम करनी पड़े। आपने तो घर की भक्ति तो जो नरी है, काका जी कहूं, मामा जी कहूं, मामी जी कहूं, फुफासा कहूं, ये दुनिया भर का लाव लश्कर आपने पाछे लागे देखा है। तो आपने तो गृहस्थी भक्ति तुझे खूब तेज है। प्रातःकाल दिन उगियो, कोई न कोई ब्राह्मण देवता संत महात्मा गांव में आई जावे तो आप आता ही पहले यूं हाथ यूं ही जरे, लो ले पधारो साहब, लो ले पधारो साहब। गृहस्थी आदमी कदी किने मना नहीं करे, तो हमेशा अपनो हाथ हमेशा यूं ही जरे साहब। तो अपनी तो भक्ति चालू है। संत महात्मा अगर 1 रुपये भक्ति करे और गृहस्थी चालन ना करे तो बरोबर बात है। गृहस्थी चलावो घनी मोटी बात है ना। आज का जमाना में दाल रोटी बहुत बड़ी बात है। लोग के दाल रोटी खा रहा ना, भगवान का गुण गा रहा, खा रहा कटे घनी मुश्किलों आ रही दाल रोटी आज के टाइम। कतरी मेहनत करनी पड़े, खाली अपनो पेट थोड़ी भरन होगी। आसपास पड़ोसी रिश्तेदार सबको ध्यान रखना पड़ा। गृहस्थी जीवन ऊंचा जीवन है। भगवान कहते हैं अगर जिस गृहस्थी को ये मंत्र नहीं आता तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके महादेव के बिल्कुल निकट जा सकता है, पास में जा सकता महादेव के। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख बार जप हमारे जीवन में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा भाव बताया है। इसी मंत्र से महादेव की भक्ति करके मोक्ष की अभिलाषा पूरी हो सकती है।